Good morning everyone. Today we will start chapter 8. Our chapter 8 is animal reproduction. Okay. So take out your book, open page number 72. This lecture is not for write, only for listen. So please listen to me properly. Okay. So page number 72, fish and frog. Fish and frog में first listen. What is reproduction? So reproduction means produce new babies. यानी बेबीज़ को जन्म देना, ये रिप्रोडक्शन कहलाता है. ओके. सो फिश एंड फ्रॉग में किस तरह से रिप्रोडक्शन होता है, या किस तरह से फिश एंड फ्रॉग में क्या डिसिमिलरिटीज़ होती है और क्या सिमिलरिटीज़ होती है, ये बताई गई है. सो फर्स्ट, फिश आर एक्वेटिक एनिमल दैट लिव इन पॉन्ड, रिवर, लेक, सीज एंड ओशियन. जो फिश है वो एक्वेटिक एनिमल है. एक्वेटिक एनिमल दैट लिव ऑन इन द वाटर. जो एनिमल्स वाटर में रहते हैं उनको एक्वेटिक एनिमल बोलते हैं. सो फिश इज एक्वेटिक एनिमल एंड दे लिव इन सीज, पॉन्ड, लेक, रिवर एंड ओशियन, एंड दे ले 100 ऑफ एग एट वन टाइम. ये एक ही टाइम में 100 एग्स देती है. एंड सम एग्स एंड बेबी फिश आर ईटन बाय बिगर फिश. कुछ फिश के जो कुछ एग तो बड़ी फिशेस जो होती है वो खा लेती है. एंड द वंस दैट आर लेफ्ट ग्रो इन एडल्ट फिश. और कुछ जो बच जाते हैं वो एक एडल्ट फिश में कन्वर्ट होते हैं. दे ब्रीथ थ्रू देयर गिल्स. ये गिल्स एक यूनिक ऑर्गन होता है इनमें जिससे ये ब्रीथ करती है. सो दे ब्रीथ थ्रू गिल्स. ओके. सो हाउ आर फिश एंड फ्रॉग अलाइक. यानी ये दोनों एक जैसे कैसे हैं, फिश और फ्रॉग. सो फिश एंड फ्रॉग हैव सिमिलरिटीज. बोथ फिश एंड फ्रॉग ले देयर एग इन वाटर. यानी दोनों फिश और फ्रॉग दोनों ही एग कहाँ देते हैं, वाटर में. एंड द यंग वंस ऑफ बोथ ब्रीथ थ्रू देयर गिल्स. और दोनों के यंग वंस यानी दोनों के जो बेबीज होते हैं वो ब्रीथ कैसे करते हैं, गिल्स से. ओके. सेकेंड, हाउ आर फ्रॉग एंड फिश आर डिफरेंट. अब इनकी डिफरेंसेस क्या है, डिफरेंस बिटवीन फिश एंड फ्रॉग. सो फिश डाई व्हेन टेकन आउट ऑफ वाटर बट फ्रॉग कैन लिव बोथ ऑन लैंड एंड इन वाटर. यानी फिश जो है उसको अगर वाटर से बाहर निकाला जाए तो वो डाई हो जाएगी, वो मर जाएगी. बट फ्रॉग जो है वो वाटर में भी लिव करता है और लैंड पे भी करता है. दे लिव ऑन बोथ लैंड एंड वाटर. सो फ्रॉग इज एम्फीबियंस, इसलिए इसको एम्फीबियंस ग्रुप में रखा गया है. ओके. एम्फीबियंस एनिमल्स किसको बोला जाता है, एम्फीबियंस एनिमल दैट लिव ऑन बोथ लैंड एंड इन वाटर. यानी जो वाटर में भी रह सकता है, जो लैंड पे भी रहता है, उसको एम्फीबियंस बोला गया है. फ्रॉग जो है वो एम्फीबियंस ग्रुप का ही मेंबर है. नेक्स्ट, लाइफ साइकिल ऑफ अ फ्रॉग. वेट, first similarities and dissimilar differences. So similarities क्या है इसकी, their young ones breathe through गिल्स. दोनों के यंग वंस गिल्स से ब्रीथ करते हैं. एंड दे ले देयर एग ऑन एग इन वाटर. दोनों वाटर में ही एग देते हैं. एंड डिफरेंस क्या है, a fish dies when taken out of water. And frog live both land and in water.
लैंड एंड ऑन लैंड एंड इन वाटर, यानी ये पानी में भी रहते हैं और ज़मीन पे भी रहते हैं। ओके, सो नेक्स्ट लाइफ साइकिल ऑफ फ्रॉग। अब फ्रॉग का जो लाइफ साइकिल है, eggs then convert into tadpole, tadpole, young frog, then adult frog. So this is the life cycle of frog. So the step in the life cycle of frog are as follows. The mother frog lay 100 egg in water. जो mother frog है वो 100 से भी ज़्यादा एग देती है इन वाटर में, एंड द एग हैच इनटू टेडपोल। और जब एग हैचिंग होता है, हैचिंग मीन्स ब्रेक डाउन ऑफ एग, यानी जब एग टूटता है तो उसमें से टेडपोल बाहर आता है। अ टेडपोल इज़ वेरी डिफरेंट फ्रॉम एन एडल्ट फ्रॉग। एडल्ट फ्रॉग से जो टेडपोल है ये बहुत डिफरेंट होता है। ओके, अब इसमें क्या डिफरेंट होता है? इट हैज़ अ टेल बट नो लेग्स। इसमें टेल तो होती है बट लेग्स नहीं होते हैं। ओके, एंड इट फीड ऑन पॉन्डवीड एंड ब्रीथ थ्रू द फेदरी गिल्स। ये फेदरी गिल्स से ब्रीथ करते हैं और पॉन्डवीड को खाते हैं। ऑन ईच साइड ऑफ इट्स हेड, इनके हेड के दोनों साइड्स फेदरी गिल्स होते हैं जिसके थ्रू वो ब्रीथ करते हैं। एंड आफ्टर ए फ्यू वीक, और कुछ सप्ताह बाद, कुछ वीक बाद, द लेग्स ऑन द टेडपोल ग्रो। टेडपोल के जो है वो लेग जो है वो ग्रो करने लगते हैं। जब लेग ग्रो करते हैं तो टेल जो है वो डिसअपियर होने लगती है ना, वो ख़त्म होने लगती है। द टेडपोल स्टार्ट लूजिंग इट्स टेल। जब टेडपोल के लेग्स आते हैं तो वो उसकी टेल जो है वो गायब होती है। इट बिगिन टू लुक लाइक इट्स पेरेंट्स, और वो फिर अपने पेरेंट्स की तरह दिखता है। वैन फुली ग्रोन द फ्रॉग कंप्लीटेड लॉस इट टेल्स। जब फुली ग्रोन हो जाता है, जब पूरी तरह से ग्रोथ कर लेता है, एडल्ट फ्रॉग में कन्वर्ट हो जाता है, तो उसके टेल जो है वो पूरी तरह से विलुप्त हो जाती है ना, डिसअपियर हो जाती है। एंड इट कम्स आउट ऑफ द पॉन्ड एंड स्टार्ट लिविंग ऑन डैम्प लैंड ईटिंग इंसेक्ट बीटल एंड वॉर्म्स। फिर वो पॉन्ड में अपने आप को सर्वाइव करने के लिए प्रिपेयर हो जाता है, तैयार हो जाता है, और फिर वो इंसेक्ट बीटल्स और वॉर्म्स इन सबको खा के अपनी लाइफ चलाता है। एन एडल्ट फ्रॉग ब्रीथ थ्रू देयर लंग्स एंड ऑन लैंड एंड थ्रू द मॉइस्ट स्किन इन द वाटर। जो फ्रॉग जो है, फ्रॉग जमीन पे भी रह सकता है, ऑन लैंड भी रह सकता है, इन वाटर भी। सो ऑन लैंड, व्हेन फ्रॉग लिव ऑन लैंड, सो दे ब्रीथ थ्रू देयर मॉइस्ट स्किन, तब ये मॉइस्ट स्किन से ब्रीथ करता है। एंड व्हेन फ्रॉग लिव इन वाटर, दे ब्रीथ थ्रू देयर the frog, when the frog live in water, they breathe through moist skin, and when the frog live on land, they breathe through their lungs, तब वो अपने lungs से सांस लेता है। ओके, in which stage does the frog have tail? यानी अब ये क्वेश्चन दिया है कि किस स्टेज में फ्रॉग की टेल होती है, बताओ। इन टेडपोल स्टेज। सो
फिल विथ टेडपोल। एंड व्हेन डज द टेल डिसअपियर, टेल कब डिसअपियर होती है? इन एडल्ट फ्रॉग। एडल्ट फ्रॉग जब एडल्ट फ्रॉग में कन्वर्ट हो जाता है तो उसकी टेल जो है वो डिसअपियर हो जाती है ना, गायब हो जाती है। देन नेक्स्ट इज रेप्टाइल्स। reptiles, lizard, crocodile, alligator. Alligator means baby of crocodile. Okay, lizard, crocodile, alligator, snake and turtle all the reptiles. ये सब reptiles होते हैं. They lay egg in the safe place on the ground. ये ground में एक safe place पे अपने egg को egg देते हैं. The egg are warmed by the heat of the sun. इस पे वो बैठ के नहीं, केवल सन हीट से ही वो वार्म हो जाते हैं एग, और फिर हैचिंग स्टार्ट होती है. आफ्टर अ फ्यू डेज, कुछ दिनों बाद, द बेबी रेप्टाइल्स हैच आउट फ्रॉम द एग. फिर जो बेबी रेप्टाइल्स है वो एग आर हैचिंग, यानी एग आर ब्रेक डाउन एंड बेबी रेप्टाइल्स आर कम आउटसाइड. सो बेबी रेप्टाइल्स जो है वो बाहर निकलेगा. ये देखिए आपकी बुक में लिसन 73 पेज पे ये दे रखा है हैचिंग. एलिगेटर इज कम आउट फ्रॉम एग. एग का हैचिंग हो रहा है और एलिगेटर जो है वो बाहर आ रहा है. लिजार्ड, स्नेक एंड टर्टल डू नॉट लुक आफ्टर देयर यंग वंस. जो लिजार्ड, स्नेक एंड टर्टल है वो अपने यंग वंस को, यानी अपने बेबीज की कोई देखभाल नहीं करते हैं. एंड क्रोकोडाइल लुक आफ्टर देयर यंग वंस फॉर अ शॉर्ट पीरियड. यानी कुछ टाइम के लिए, शॉर्ट पीरियड के लिए क्रोकोडाइल जो है वो अपने यंग वंस यानी अपने बेबी का केयर करता है. देन नेक्स्ट, एनिमल दैट गिव बर्थ टू बेबीज. Animals that give birth to babies. Animal that give birth to young ones and feed them on their milk are called mammals. यानी वो एनिमल्स जो कि दे गिव बर्थ टू देयर यंग वंस, यानी वो अपने बच्चों को जन्म देते हैं एंड फीड देम ऑन देयर मिल्क, और अपने ही दूध से फीडिंग करवाते हैं उसको, उनको मैमल्स कहा जाता है. मोस्ट मैमल्स हैव हेयर ऑन देयर बॉडीज़. पूरी अधिकतर मैमल्स के, मोस्टली मैमल्स के बॉडीज़ पे, पूरी बॉडी पे हेयर होते हैं. ह्यूमन्स, डॉग, कैट, हॉर्स, लायन, बियर एंड एलिफेंट आर एग्जाम्पल ऑफ मैमल्स. ये सभी मैमल्स के एग्जाम्पल्स हैं. एंड डॉल्फिन एंड व्हेल लुक लाइक फिश. यानी डॉल्फिन और व्हेल जो है वो फिश जैसी दिखती है, बट दे आर मैमल्स, लेकिन ये मैमल्स हैं. इवन बेट आर मैमल्स. जो बेट होता है, चमगादड़ होता है, वो भी मैमल्स ग्रुप में ही रखा गया है. द बेबी डेवलप इनसाइड द मदर्स बॉडी. यानी इनमें जो बेबी डेवलप होता है वो मदर की बॉडी के अंदर ही डेवलप होता है. इट स्टे इनसाइड द मदर्स बॉडी फॉर सेवरल वीक और मंथ ऑफ एंड इट्स देन बोर्न. यानी कुछ वीक के लिए या कुछ मंथ के लिए ये जो डेवलप बेबी है ये मदर की बॉडी के अंदर ही रहता है, इनसाइड द मदर बॉडी. एंड द मदर फीड द बेबी विथ हर ओन मिल्क एंड प्रोटेक्ट इट अंटिल इट लर्न टू लुक आफ्टर इटसेल्फ. यानी जब तक वो अपनी देखभाल नहीं कर सकता है और उसको मैमल्स जो है वो अपने यंग वंस को, अपने बेबीज़ को अपने मिल्क से फीड करवाते हैं एंड और अपने बेबी की केयर करते हैं जब तक कि वो अपने आप में कुछ सीख ना ले और अपनी केयर खुद ना कर सके. बेबीज़ ग्रो बिग, स्ट्रॉन्ग एंड हेल्दी विद देयर मदर्स मिल्क.
अपनी मदर की मिल्क से बेबी स्ट्रांग होता है, हेल्दी होता है और ग्रो करता है। देन नेक्स्ट टर्न पेज नंबर 74। लिसन, आई गिव बर्थ टू जॉयज। कंगारू क्या बोल रहा है? कंगारू सेज आई गिव बर्थ टू जॉयज, यानी मैं मेरे बेबी को जन्म देता हूँ, उस बेबी का नाम क्या है? जॉयज। आई गिव बर्थ टू जॉयज दैट इज नॉट फुली डेवलप्ड, लेकिन वो फुली डेवलप्ड नहीं है, इसलिए सो इट लिव इन माई पाउच एंड ग्रो स्ट्रॉन्ग, इसलिए मैं उसको अपने पाउच में रखता हूँ। अपने स्टमक में एक उसके पाउच होता है जिसके अंदर वो अपने बेबी को रखता है और उसको स्ट्रॉन्ग बनाता है। सो द फॉलोइंग फीचर्स डिफ्रेंशिएट बिटवीन मैमल्स एंड अदर एनिमल्स। मैमल और अदर एनिमल्स के डिफरेंस। मोस्ट मैमल्स गिव बर्थ टू फुली फॉर्म्ड यंग वंस, यानी अधिकतर मैमल्स जो फुली फॉर्म्ड यंग वंस को जन्म देते हैं। सेकेंड, दे फीड देयर यंग वंस विथ देयर ओन मिल्क, यानी ये अपने यंग वंस को फीड करवाते हैं अपने ही मिल्क से। दे लुक आफ्टर देयर यंग वंस अंटिल द यंग वंस आर ओल्ड इनफ टू लुक आफ्टर देमसेल्व्स, यानी ये जब तक देखभाल करते हैं अपने यंग वंस की तब तक कि ये खुद अपने आप में कैपेबल ना हो जाए कि अपनी केयर खुद कर सके। ओके, सो आवर चैप्टर इज फिनिश। सो आई एम गिविंग टू होमवर्क। Read chapter 8 and find out mid questions. Mid question answers. Okay, thank you and have a nice day, beta.